नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल के मैथ्स में जो एवरेज टॉपिक है तो वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि आपका रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम जो है वो आगे के सारे टॉपिक वाइज जो है वो सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, जो आपको कोचिंग में कराए जाते हैं, जो आपसे फीस लेकर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी फ्री में प्रोवाइड होने वाला है। तो आने वाले एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो हम एवरेज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एवरेज जब भी आपसे निकालने को कहा जाए तो जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं तो उनका योग करना रहता है और नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर 6 संख्याएं हैं तो 6 से हम डिवाइड करेंगे और इन सब का योग करके नहीं जो है वो उसमें डिवाइड करेंगे 6 का। तो यहाँ से देखिए 6 और 4 10 और 10 14 18 14 और 8 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 32 छः 38 की 8 हाथ से लगा 3 28। ओके, 28 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 और 4 11 11 19 19 और 25 25 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 35। ठीक है, और 35 36 37 38 39 40 तो 40 यहाँ पर आएगा। तो 408 जो है वो आ जाएगा हमारा। और 408 में जो है वो हम किसका डिवाइड करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे। तो इन सभी संख्याओं का जो योग आएगा वो 408 आएगा। 6 से हम डिवाइड करने वाले हैं तो 68 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रथम 100 धन पूर्णांकों का ये औसत पूछा गया है। तो जब भी आपसे 100 संख्याओं का, 200 संख्याओं का, 500 संख्याओं का ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है, n+1/2। क्या है, n+1/2। n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 100 दी हुई है तो 100 रखेंगे तो 100 + 1 यानी 101 हो जाएगा। 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 पंजा 10। ठीक है, जीरो लगाएंगे, एक जीरो यहाँ पर बढ़ेगा तो 2 पंजा 10 फिर से चला जाएगा तो 50.5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा गया है। अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो अभाज्य संख्याएं, प्रथम अभाज्य संख्याओं का तो एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती, वो भाज्य होती है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर उसके बाद 13 फिर 17 फिर 19 और उसके बाद 23। तो ये जो है वो 9 अभाज्य संख्या हैं। तो इनको जोड़ लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो 5 दूनी 10 17। ठीक है, 17 और ये हो जाएगा 28, यहाँ तक हो जाएगा 28। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 20 30 तो ये हो जाएगा और 29 ये तो 49 ये हो जाएगा और 23 इसमें और जोड़ देंगे 9 3 12 और 7 72 और 28 ये है। ठीक है, 72 28 ये है तो 100 हो जाएगा। तो 100 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 9 का, क्योंकि 9 संख्याएं हैं। तो यहाँ से देखिए 9 संख्याएं तो कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9 9 एकम 9, एक बचेगा तो 11 सही 1/9 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हम। तो प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का यानी इवन नंबर है। तो जब भी आपसे ऐसे कहा जाए कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकालना है, 20 का निकालना है, 50 का निकालना है, तो इसके लिए सीधा सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखना है, n+1। ठीक है, ये याद रखना है। इवन संख्या है, जो सम संख्या है उसके लिए है। तो यहाँ पर 10 है तो 10+1 यानी 11। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो प्रथम सम प्राकृतिक संख्या है 10, तो उनका जो एवरेज आने वाला वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो 100 में से कम सभी विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो 100 में से कम 99 होती है। तो जितनी भी 99 है तो जो 99 से 1 से लेकर 99 तक जो है वो विषम संख्या है, हमें निकालनी है। उनका क्या है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो 1 है, 3 है, 5 है, इस तरीके से जो है वो संख्याएं हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो एक सीधा सीधा जो है वो
फॉर्मूला होता है। देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं कि 1 से लेके नहीं 100 तक में 50 जो है वो ऑड संख्याएं होती हैं और 50 जो है वो इवन संख्याएं होती हैं, यानी विषम संख्या 50 होती हैं, सम संख्याएं 50 होती हैं। तो हमारी संख्याएं जो निकली वो कितनी निकली, 50 हैं, जो कि विषम है। अब आपको निकालना है इन सभी का क्या, योग निकालना है। पहले तो योग निकालोगे, फिर 50 से डिवाइड करोगे। तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एल क्या है यहाँ पर, एल जो है वो लास्ट वाली संख्या है, तो लास्ट वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। और ए जो है वो हमारी प्रथम संख्या है, तो 1 हो जाएगी। और एन जो है वो नंबर ऑफ संख्या है, जो कि हमें 50 दी हुई है। तो 50 यहाँ पर आ जाएगा, 99 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 50/2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 2500। अब ये हमारा सब योग निकल आया सभी संख्याओं का। हमें 50 संख्या है तो 50 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा जो है वो औसत आ जाएगा। 25 पचम 25 यानी 50। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। 5वीं का हो जाएगा 50, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 6 में क्या कहा गया है कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी अब देखोगे तो 2 है, 4 है, 6, 8, 10, इस तरीके से जो हो 50 तक की पूछी गई है। तो अब क्या करो, इनमें से सब में, अब ये सबको आपको योग करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। तो 2 इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ सब में से, तो 1 + 2 + 3 प्लस इस तरीके से 25 तक बचेंगे। अब 1 से 25 तक को आपको पता पड़ जाएगा कि एवरेज कितना है। ठीक है, 1 से 25 तक का एवरेज जो है वो कितना हो जाएगा, n+1/2 यानी 25 + 1/2 यानी 26/2, तो 13 आएगा। तो 13 आ गया, और इंटू 2 लगाई है इसमें से, तो 13 दूना 26। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6वीं का हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछा गया है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो 18 ही तक है, क्योंकि हमें जो है वो 5 ही है। अब खुद सोचिए, इनमें से मैं 3 का जो है वो कॉमन ले सकता हूँ सब में से, क्योंकि हमें जो है ये योग करना है। तो 3 मैं इसमें से ले लूँगा, 3 बाहर आ जाएगा, फिर 1 बचेगा। अच्छा यहाँ पर देखिए 3 के गुणज है, तो यहाँ पर 9 से पहले 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा। ठीक है, 6 हमने छोड़ दिया था क्योंकि क्रमागत पूछे गए। तो 3 6 9 12 और 15। तो यहाँ से 3 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब 1 से 5 तक की जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 5 + 1/2 यानी 3 हो जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 जो है वो एवरेज आ जाएगा। तो भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 का 9। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा गया है। तो जब भी आपसे वर्गों का औसत पूछा जाए तो उसके लिए आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है। देखिए क्या होता है, जब आपसे वर्गों का पूछा जाए, यहाँ पर मैं सम संख्याओं की बात कर रहा हूँ। तो n+1 2n+1/6। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी हमें कहा गया था, 10 कहा गया था, तो n की जगह हम 10 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू ये 20 और एक 21, तो 21/6। तो ये 3 7 21, 3 दूना 6, 2 5 10, 5 7 35। तो भाई 35 आना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, 35। 35 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। चलिए एक बार, शायद कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। देखिए n+1 2n+1/6 है, तो 10 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 11। अच्छा ये 11 हो जाएगा, हमने 10 ही किया था तो इसीलिए। और यहाँ पर कितना था, 21/6, तो 7/3, तो ये 77/3 आ जाएगा। 77/3, तो 3 दूना 6,
तीन 6 2 3 7 21 3 8 24। तो यहाँ पर ये कितना चला, अच्छा ये यहाँ पर 2 है, 3 नहीं है, क्योंकि 3 टाइम 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 38.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये तो बहुत ही आसान है। 25a प्लस 25b बराबर 115 दिया हुआ है। ए बी का औसत पूछा गया है। तो 25a प्लस 25b बराबर 115। तो यहाँ से मैं 25 कॉमन ले सकता हूँ। 25 कॉमन लूँगा तो 25 का मैं इधर डिवाइड कर दूंगा। तो a प्लस बी बराबर हमें 115/25 ये आ गया। अब ये तो हमें a प्लस बी का योग दिया हुआ है। एवरेज निकालना होता है तो जो नंबर ऑफ संख्याएं दी होती हैं उसे हम डिवाइड करना पड़ता है। संख्या कितनी दी हुई है, 1 और 2, तो 2 से हम इसमें और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 दूना 10, 5 3 15, 10 जीरो है तो दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, तो 2.3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ई हो जाएगा। तो 2.3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 है, इनमें से संख्या जोड़ी जाए तो औसत 12 होना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ें कि औसत 12 हो जाए। तो बहुत ही आसान है। औसत हमें 10 दिया हुआ है तो योग कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। माना कि मैंने इसमें x जोड़ा है और संख्या कौन सी जोड़ी, तो पहले 5 थी, एक और जोड़ी है तो 6 आएगा। औसत कितना आना चाहिए इनका, 12 आना चाहिए। तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 छंग 72, तो 50 में से 72 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 22। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 22। तो अगर हम जो है वो 22 संख्या जोड़ते हैं इनमें, तो हमें जो औसत आएगा वो 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि 7 क्रमागत संख्याओं को औसत देती है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बहुत ही 7 क्रमागत संख्याएं हैं, तो आप कोई भी मान सकते हो 7 से। तो एक से स्टार्ट करते हैं, x+1 x+2 इस तरीके से कितनी होनी चाहिए, x+6 तक आना चाहिए क्योंकि 7 है। अब हमें जो है वो योग दिया हुआ है 33, तो औसत दिया हुआ है 33, तो योग कितना हो जाएगा 33 × 7 यानी 23/1। तो ये आ गया हमारा योग। तो इन सब का योग कर लेते हैं तो 7x तो ये हो जाएगा। अब 6 से स्टार्ट है, 6 और 5 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 और फिर हो जाएगा हमारा 15 3 2 और 1 यानी 21। तो 21 आ गया। अब 231 में से 21 में जब घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 210 बचेगा। ठीक है, तो 7x = 210, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अब हमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो सबसे बड़ी हमारी संख्या कौन सी थी, x+6 थी। x की वैल्यू हमारी कितनी है, 30 है। 6 और जोड़ दो इसमें से 36 आएगी। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, 36 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 क्रमागत संख्या सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है 27, इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो अब हम सब संख्या मान लेते हैं कोई भी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सम संख्या है, अगर उसको सम बनाए रखना है तो उसमें सम संख्या का ही योग करना होगा। तो मैंने माना कि जो सम संख्या है वो x है, तो इसमें सम बनाने के लिए x+2 करना पड़ेगा, x+4 करना पड़ेगा, x+6 करना पड़ेगा। 4 पूछी गई हैं तो क्रमागत ले ली मैंने। इनका औसत दिया हुआ है 27, तो योग कितना हो जाएगा 27 × 4। तो 4 7 28, यहाँ से लगा दो, 4 दूनी 8 और 2 10 यानी 108। तो इनका जो योग आया वो आया हमारा 108। तो इनको भी जोड़ लेते हैं अब हम। 6 और 4 10 12, तो 12 में उठा देता हूँ। 108 में से जब 12 जाएंगे तो 96 बचेंगे, और ये कितना हो जाएगा 4x। तो 4x = हमारा हो जाएगा 96। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4 दूना 8 4 चौक 16, तो 24 आ गई। अब हमें पूछा गया है इसमें से सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी हमारी, x+6 थी। तो 24 में जब आप 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है इसका, 30 जो है वो आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या हो जाएगी। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम में पूछा गया है। ठीक है,
घटता हुआ क्रम पूछा गया है, तो विषम संख्याओं का औसत। तो मैं आपको यहाँ पर सीधा आपको बता देता हूँ और कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है, आसान है। जैसे हमने ये सम वाला किया था उसी तरीके से हमें ये वाला भी करना है। तो चौथी संख्या यहाँ पे पूछी गई है, यहाँ पर हमें सबसे बड़ी पूछी गई थी, यहाँ पर जो है वो अवरोही क्रम में, यानी अवरोही क्रम में जो है वो छोटी संख्या कौन सी होगी, चौथे नंबर की, तो ये पूछा गया है। तो देखिए अवरोही क्रम में आप कोई भी मान सकते हो, मान लो एक्स एक्स माइनस विषम संख्याएं कहा गया है, तो ये विषम है, तो 2 इसमें से घटाऊंगा तभी तो विषम बनेगी। विषम में से अगर सम घटाओगे तो विषम बनेगी। एक्स माइनस 4 कर दूंगा, एक्स माइनस 6 कर दूंगा, और एक्स माइनस कर दूंगा अपन 8 कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको विषम मान रहा हूँ तो 3 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ, क्योंकि सम संख्या है तो विषम ही मिलेगी। तो ये हमारी जो है वो ये संख्याएं आ गई। अब इनको आपको जोड़ना है, ठीक है, इनको आप जोड़ोगे तो देखिए यहाँ पर 8 अच्छा 14 18 20, और ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5x-20 इक्वल टू, ये कितना है 95 इंटू 5, 55 25, हाँ सर लगा दो, 5 9 45, 46 47, तो 20 इसमें से जो है जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 495, तो 5 नंबर 45, 5 नंबर 45, तो 99 आ गया। अब हमें जो है वो चौथी नंबर की निकालनी थी, ठीक है, तो 99 है। अब हमारी जो चौथी नंबर की थी वो कौन सी थी, एक्स मानी थी, एक्स माइनस 2 मानी थी, फिर एक्स माइनस 3 मानी थी, वो 4 मानी थी, फिर एक्स माइनस 7 मानी थी हमने, तो एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 6 मानी थी, क्योंकि 7 मानेंगे समय थे तो सम आएगी। तो इसमें से 99 में से हम जो है वो एक्स माइनस 6, तो 99 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 93, तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा जो कि चौथी संख्या है। तो 93 यहाँ पर ई ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें आंसर दिया नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ए बी सी डी जो है वो 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत दिया हुआ है 42, बी तथा डी का गुणनफल ज्ञात करना है। 4 क्रमागत विषम संख्याएं, तो भाई x+1 मान लेते हैं, x+3 मान लेते हैं। एक काम करते हैं, x, x+2, x+4 और x+6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 होगी, तो ये विषम संख्याएं होगी, क्योंकि विषम में सम जोड़ोगे तो वो विषम ही संख्या रहती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 2 जोड़ा है। तो ये देखिए ए बी सी डी, तो 4x+12 इक्वल टू, ये कितनी है 42 है, 42 में जब आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे 16 8, यानी 168 आएगा। तो 12 इसमें से घटा देते हैं तो 156 ये आ जाएगा, 4 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16, 4 सौ 14, यानी 44 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी आएगी 44। अब इसमें पूछा गया है b और d की वैल्यू, तो b ये है हमारा और d ये है, ठीक है। तो 44 + 2 यानी 46, ठीक है, 46, और 6 जोड़ेंगे तो 44 में 6 जोड़ोगे तो 50 ये हो जाएगा, ठीक है, 50 ये हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो क्या लगता है। एक बार फिर से करते हैं, x+2, x+4, x+6, तो 12, तो ये हो जाएगा 4, 4 दूना 8, 4 चौको 16, 12, 6 5 1 156, अच्छा 4 से यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, 4 दिए 12 और 4 नंबर 36, ये 39 होना चाहिए था, वो हमने 44 कर लिया था तो वो गलत हो गया था। तो 39 में जब आप 2 जोड़ोगे तो 41 तो ये आ जाएगा, और 6 जोड़ोगे तो 45 ये आ जाएगा। तो 41 45 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जिसका यूनिट डिजिट 5 दिया हुआ है, तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं है, तो जब आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएँ तो आप सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि चांस रहता है कि ऐसे ऑप्शन जो है वो ये वाला भी मिल जाए, तो पर यहाँ पर यही वाला आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए बी सी डी ई एफ का
ई का जो है वो 66 दिया हुआ है, बी तथा ई का गुणनफल निकालना है। तो सेम टू सेम वही है यहाँ पर जो हमने किया था, वही यहाँ पर जो है वो सम संख्या हमें निकालनी है बस। तो बस बहुत ही आसान है, सम संख्या आप मान के करोगे तो ये वाला भी हमारा जो है वो आंसर निकल आ जाएगा। बी और डी का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर सम संख्या लेना है, तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ है x। यदि अगली दो संख्याएं मिला दी जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, एग्जाम्पल लेके कर लिया करो। तो 1 से 5 तक की क्रमागत संख्याओं का जो औसत क्या होने वाला है, n+1/2 है ना, तो 5+1/2 यानी 6/2 बराबर 3, तो 3 एवरेज आ रहा है। अब इसमें से अगली दो संख्या मिला दी जाए, यानी 5 से जो है वो 7 हो रही हैं संख्याएं, तो 7 का एवरेज कितना आ जाएगा, 7+1/2 यानी 8/2 यानी 4 आ रहा है। पहले 3 था 5 का, अब हो गया 4, तो कितने का अंतर आया, 1 का वृद्धि हुई है, तो बस हमारे 1 की वृद्धि हुई है, यानी ये ऑप्शन जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इसको करना था आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर m संख्याओं का औसत n² है, n संख्याओं का औसत m² है, तो m+1 का औसत क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, देखिए योग कितना हो जाएगा, mn² प्लस n m² अपॉन में m+n, क्योंकि औसत हमें निकालना है। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, m और n कॉमन लेने वाला हूँ, तो m और n मैंने कॉमन ले लिया, तो n+m यहाँ पर आ जाएगा, तो m+n कट जाएगा, बचेगा क्या, m और n, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 7, पहली दो संख्याओं का 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो बहुत ही आसान है, पहली दो संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और तीनों का कितना दिया हुआ है, 7, तो 21 ये हो जाएगा। तो 21 में से जब आप 8 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 13 बचेगा, तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे होंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या की दूसरी संख्या की दुगनी है, तीसरी संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दुगनी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों संख्याओं का योग कितना है। औसत दिया हुआ है 28, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 8 दिए 24, हाथ से लगा 2, 3 दूना 6, 8, 84, तो 84 जो है वो इन सब का योग है। अब संख्या हमें पता करनी पड़ेगी, तो पहली संख्या मैंने मानी x है, दूसरी संख्या क्या बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी संख्या की आधी है मतलब 2x माननी पड़ेगी इसको, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, अब इसकी दुगनी है तीसरी संख्या, तो 4x माननी पड़ेगी। तो ये हमारी संख्याएं आ गई। अब बस हम निकाल सकते हैं तीसरी संख्या, तो इन सब का औसत दिया हुआ है, सॉरी योग दिया हुआ है 84, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 7x इक्वल टू 84, तो x इक्वल टू 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो x की वैल्यू तो हमारी आ गई भाई 12। ठीक है, 12 आ गई, और हमें निकालनी है तीसरी संख्या, तो 12 चौक 48, क्योंकि 4x दिया हुआ है, x की वैल्यू हमें 12 है, तो 48 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा 48। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 20 में क्या कहा गया है कि 5 संख्याओं का योग दिया हुआ है 240, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी निकालनी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाला, योग पहले से दिया रखा है 240 है, और पहली दो संख्याएं कितनी हैं, औसत दिया हुआ है 30, तो 60 हो जाएगा योग, और अंतिम दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है 70, तो 7 दूनी 14, तो 140 इसका हो गया। अब जो ये तो पहली दो संख्याओं का, ये अंतिम दो संख्याओं का, टोटल संख्या 5 है, बची कितनी बीच में, तीसरी नंबर की संख्या, तो इन दोनों का योग करके मैं 240 में घटा दूंगा, तो मुझे तीसरी संख्या जो है वो बीच की मिल जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 200 में से 240 में से 200 घटाओगे तो बचेगा कितना, 40, तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा,
40 जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इसमें दिया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो है वो ई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 306.4। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 है, अंतिम दो संख्या का औसत 214.5 है, तो तीसरी निकालना। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, जो 20 वाला क्वेश्चन था वो भी 21 वाला ही है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 65 है, प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम दो संख्या का औसत 38 है। इसमें भी तीसरी संख्या निकालनी है। तो 20, 21, 22, 23, ठीक है, 21, 22 और यहाँ पर 23, 23, 23 अलग है। तो यहाँ पर 20, 21, 22 ये तीनों जो क्वेश्चन है वो एक जैसे ही हैं। तो 20वां मैं बता चुका हूँ, 21, 22 के आपको आंसर सेंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 13 संख्या का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्या का औसत 63 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत जो है वो 70 है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल योग निकालना पड़ेगा 13 संख्याओं का, ठीक है। और फिर प्रथम 7 संख्याओं का औसत निकालना पड़ेगा, अंतिम 7 संख्याओं का औसत निकालना पड़ेगा। तो 13 का मल्टीप्लाई जब 68 में करोगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 884 आ जाएगा। टोटल योग जो आएगा वो 884 आ जाएगा। प्रथम 7 का हो जाएगा यहाँ पर 21 और 7 6 42, तो ये आ जाएगा हमारा 441 आ जाएगा, 244 हो जाएगा। तो इसका तो आ जाएगा 441 और अंतिम 7 का आ जाएगा 49 यानी 490। तो 490 जो है वो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये प्रथम 7 संख्याओं का, ये अंतिम 7 संख्याओं का है। तो भाई ये 7 दूना 14 तो ये हो रही है, जबकि संख्याएं तो 13 ही हैं। तो यानी इनमें जो बीच वाली जो संख्या है वो डबल बार जुड़ रही है, डबल बार जुड़ रही है। क्योंकि 1 से 13 संख्याएं हैं। अब पहली जो 7 हैं तो 1 से 7 तक चलेंगी, फिर अगली जो 7 होंगी वो 7 से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 2 बार जोड़ रही है। अब इसको जो है वो हमें 7वीं निकालनी है। तो टोटल योग तो हमारा 884 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के ना, जो 441 है और 490 है, उसको मैं जो है वो किस में 884 को जो है मैं घटा दूंगा, तो मुझे जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 441,490, ये कितना हो जाएगा हमारा 139 और 884, इसको हम घटाने वाले हैं तो 47 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो भाई इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी औसत जो है वो 20 दिया हुआ है, बी तथा सी का औसत 19 दिया हुआ है, सी तथा ए का औसत दिया हुआ है 21। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी हमें दिया हुआ है औसत 20, तो योग हो जाएगा हमारा 40। बी प्लस सी का औसत दिया हुआ है 19, तो योग हो जाएगा 38। और सी प्लस ए का औसत दिया हुआ है 21, तो योग हो जाएगा 21 दूनी 42। अब हमें निकालना है ए, तो इन सबको जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 2 बार है, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 8 और 2 10, हासिल लगा 1 7, ये हो जाएगा 12, 120, ठीक है। तो 120 ये हो गया, 120 हो गया। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 इधर है, तो 60 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा आ गया 60। अब हमें निकालना है भाई ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बी प्लस सी हमें दिया हुआ है 38 और ए प्लस बी प्लस सी हमें दिया हुआ है 60। तो इसमें से मैं बी और सी की वैल्यू घटा दूंगा तो ए की वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो 60 में से जब 38 जाएंगे तो भाई कितना बचेगा, 60 में से 38 जाएंगे तो हमें मिलेगा 22। तो 22 जो है हमारा आ जाएगा आंसर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर ए बी की औसत मासिक दी हुई है 14,000, बी और सी की दी हुई है 15,600 और सी ए और सी की दी हुई है 14,400। तो बी की हमें निकालना, तो सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26वां। तो एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। इनमें से 3 के प्राप्तांक
3 के प्राप्तांक दिए हैं 78, 69, 48। तो शेष 6 विद्यार्थियों के जो है वो हमें निकालना है औसत अंक। तो देखिए भाई निकाल लेते हैं। देखो अब हमें यहाँ पे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं। अब टोटल विद्यार्थी हमें कैसे पता करेंगे, देखिए तीनों के पता है, बचे कितने हैं 6। तो 3 तो ये है और 6 ये हैं, तो 9 हमें जो है वो टोटल स्टूडेंट हैं। अब हमें सभी का जो औसत दिया हुआ है 63 दिया हुआ है, तो 63 में हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल जो है वो योग पता पड़ जाएगा। तो 27, 9 छक्के 54 और 2 56। तो 5, 6, 7 जो है वो टोटल योग आ गया। अब 3 हमें पता है तीनों के, तो 78, 69, 48। तो इनका योग कर लेते हैं जो कि हमारा आने वाला है 195। अब हमें जो है वो 567 में से 195 से घटा देंगे, 567 में से 195 घटाएंगे तो 2 यहाँ पर आएगा 73। तो ये हमारा आ गया जो बचे हुए विद्यार्थी हैं वो 6 के टोटल अंक। तो हमें औसत निकालना है तो 376/6 कर देंगे, यहाँ पर 2 है तो 6×36, 6 दूनी 12, तो 62 जो है वो औसत आएगा जो बचे हुए विद्यार्थी हैं उनके अंकों का। तो भाई इसमें ई ऑप्शन जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो ये क्वेश्चन थे कुछ एवरेज के। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।